नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या और राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज राष्ट्र हित में हम बात करने वाले हैं फाइलेरिया की और हार्ट अटैक की बीमारी की। जी हां, मामलों को लेकर सबसे पहले बात फाइलेरिया की करें तो फाइलेरिया संक्रमण स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती हो गया है, जहां इसको लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बीमारी के लक्षण वाले लोगों को खास तौर पर 3 दवाएं खिलाई जाएंगी। ऐसे संक्रमितों के आसपास के लोगों को भी दवाएं दी जाएंगी जिससे फाइलेरिया की रोकथाम हो सके। अमेठी एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा वीवीआईपी है, लेकिन आज यहां सबसे ज्यादा मरीज फाइलेरिया के पाए जा रहे हैं। तो क्या ये मच्छर राहुल गांधी या छोड़ गए हैं? क्या राहुल गांधी का नकारात्मकपन जो जनता को भुगतना पड़ रहा है? अमेठी में नोडल अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य टीम घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाएगी। जनपद में अब तक 60 मरीज फाइलेरिया बीमारी से ग्रसित पाए जा चुके हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जनपद में फाइलेरिया बीमारी की रोकथाम के मकसद से 10 से 27 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 21 लाख से अधिक लोगों को 3500 स्वास्थ्यकर्मी घर जाकर अपने सामने दवाई खिलाएंगे। आपको बता दें कि दवा 2 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर बीमार व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी को खिलाई जाएगी। इसके लिए विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ परामर्शदाता ने बताया कि फाइलेरिया बीमारी के लक्षणों में आंखों में सूजन, पैरों में सूजन के साथ ही अंडकोश में भी स्थायी सूजन होती है। ब्लड प्रेशर, आपको बता दें, ब्लड टेस्ट के जरिए ही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर एके एजीजी ने बताया कि मच्छरों के काटने से यह बीमारी फैलती है। मच्छरों से बचाव के लिए घर में आसपास साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। साथ ही सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरे बाह वाले कपड़े पहनने चाहिए। अब चलिए बात हार्ट अटैक की कर लेते हैं। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर सर्दी का मौसम दिल व हड्डी रोगों से ग्रसित मरीजों से भरा रहा और इससे लोगों को काफी परेशानियां भी हुई। इस मौसम में बुजुर्ग मरीजों को खासा ख्याल रखना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में स्थित सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में हर रोज हार्ट अटैक के मरीज आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में हार्ट अटैक के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं, जिसमें युवा तथा बुजुर्ग दोनों शामिल हैं। हार्ट अटैक से युवाओं की मौत के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में जहां एक हफ्ते से 7 से 8 हार्ट अटैक के मरीज पहुंचते थे, वहीं अब एक दिन में तकरीबन 10 रोगी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में कई मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल का भी यही हाल है। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि सर्दियों में दिल संबंधित बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को खास ख्याल रखना चाहिए। हमेशा गर्म कपड़े पहने, हार्ट पेशेंट नियमित रूप से दवाई लें और ठंड से मॉर्निंग वॉक करने से परहेज करें। दिल के मरीजों को अगर सीने में दर्द, धड़कन तेज, सांस फूलना, पसीना आना, अगर ऐसी कोई भी समस्या महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही जो लोग सर्दियों में मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, वे घर पर ही व्यायाम करते हैं। खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। सर्दियों में हार्ट अटैक का खास खतरा बढ़ जाता है। जो लोग हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं, उन्हें इस मौसम में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दरअसल तापमान कम होने की वजह से हमारे हार्ट की जो धमनियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है। अगर ज्यादा सर्दी में रहा जाए तो इससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ सकती है। चर्चा आज इन्हीं दोनों विषय पर होगी। जनपद अमेठी में फाइलेरिया प्रोग्राम को शासन द्वारा गाइडलाइन दी गई, उसके अनुसार किया जा रहा है। जिला स्तरीय पहली डीटीएफ जो है हमारी हो गई है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, और हमारा जो 10 फरवरी से 27 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हमारी 1760 जो है टीमें हैं। ये जो है घर घर जाकर के, एक टीम में 2 मेंबर होंगे जो आशा और आंगनबाड़ी मिलते हैं या वॉलंटियर्स भी होंगे इसमें। तो ये 2 मेंबर की एक टीम है और 1760 टीम है हमारी। ये घर घर जाकर के फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। आईडीए प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहे हैं। आईडीए मतलब आइवरमेक्टिन और डाइथाइल कार्बोमेजापेन और अल्बेंडाजोल, ये 3 आईडीए प्रोग्राम जो है ऐसे जनपदों में 5 जनपद हैं पूरे यूपी में, जो कि कवरेज जिनका अच्छा था, परफॉर्मेंस पिछले जो 2021 में ये प्रोग्राम हुआ था, जो उसमें परफॉर्मेंस जिसका अच्छा था।
और राष्ट्रीय हित में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता रणविजय सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही अजय शंकर त्रिपाठी जो कि सीएमएस हैं लखनऊ से, साथ ही डॉक्टर एके शुक्ला पूर्व सीएमओ लखनऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे संवाददाता मौजूद हैं रणविजय सिंह अमेठी से, उनसे जान लेते हैं। जी रणविजय, फाइलेरिया और हार्ट अटैक दोनों ही बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। वहीं अमेठी में फाइलेरिया का जो प्रकोप है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अमेठी में इसको लेकर के? जी रणविजय, अपने आप को आप अनम्यूट कर ले। जी आवाज आ रही है? जी जी बताएं बताएं। जी हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि ये फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया का दूसरा एक रूप है हाथी पांव का, जिसको लेकर जिलाधिकारी समेत मुख्य चिकित्साधिकारी ने पूरी तरह से फाइलेरिया को लेकर पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। जी जी बिल्कुल, अमेठी कहा जाए एक वीवीआईपी जोन है, या उसको जिला कह ले वीवीआईपी, क्योंकि बड़े बड़े पहले राहुल गांधी परिवार का वर्चस्व रहा, उसके बाद भाजपा लगातार अब वहां पर आसीन है। तो इस तरीके की बीमारी तेजी के साथ फैल रही है वहां पर। क्या दवाइयों की क्या कुछ व्यवस्था की गई है, उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी लगातार इसको लेकर टीमें गठित कर दी गई हैं। जैसा कि आपने बताया कि वीवीआईपी क्षेत्रों में माना गया है, ये सही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सहित चिकित्सक विभाग भी है पूरी तरह से अपने 5 ब्लॉकों में, जनपद के 5 ब्लॉकों में पूरी तरह से टीमें लगा दी है। हर टीम में दो एक आशा बहू के साथ एक कर्मचारी नियुक्त किया गया, जो कि हर घर जाके फाइलेरिया की पेशेंटों की जांच करेगी और जो है निश्चित रूप से उनको दवा भी उपलब्ध कराएगी। जो दवाइयां देंगी वो 3 ग्रुप में दवा दी जाएगी। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ अजय शंकर त्रिपाठी सीएमएस भी जुड़े हुए हैं, उनसे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, सर्दियों के मौसम में हमने इस बार देखा कि किस तरीके से हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं, हार्ट अटैक के मरीजों की जो संख्या है वो तेजी के साथ बढ़ी है, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। जैसे कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों की बात कर ले तो यहाँ एक दिन में 15-15, 20-20 मरीज एडमिट हुए हैं। और इसका बड़ा कारण क्या है? क्योंकि सर्दियां हर बार पड़ती हैं और हार्ट अटैक की बीमारियां हम मरीज देखते हैं, लेकिन इस बार संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देखिए नमस्कार, हार्ट अटैक की बात जैसे आपने बताया कि इस बार की ठंड बहुत अधिक थी, टेम्परेचर बहुत ही कम था। अब तो मौसम ठीक हो गया है, तो इसलिए अब कोई चिंता की विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी, तो इसमें जो हृदय की नलियां होती हैं सक्रिय हो जाती हैं, पहले से ही सक्रिय रहती हैं। हर डिग्री टेम्परेचर जब कम होता है तो सकरापन आता है। और चूंकि पोस्ट कोविड एरा में भी हम लोग हैं, तो कोविड से भी दिक्कतें आई हैं, उसमें हृदय प्रभावित हुआ है, फेफड़ा प्रभावित हुआ है, तो लोगों का हृदय भी प्रभावित हुआ है। तो उसकी वजह से भी ये चीजें ज्यादा देखने को इस बार मिल रही हैं। क्योंकि ठंड तो हर साल ही होती है, लेकिन इस बार एक एडिशनल पोस्ट कोविड वाला जो टाइम है उसमें हम लोग जब थे, इसलिए ये काफी संख्या में लोग हृदय रोग से ग्रसित पाए गए। हम लोग के अस्पतालों में भी, कानपुर में कई जगहों पर ऐसा सुना गया कि बहुत ही ज्यादा हृदय रोग के हार्ट अटैक के मरीज आए और उससे कई की डेथ भी हुई है। अब देखिए, ये जो है पोस्ट कोविड से अब इसमें बचा कैसे जा सकता है, ध्यान यही रखना है कि जितना जब ठंड ज्यादा पड़े तो कोहरे में या ठंडे के समय में बाहर ना निकलें। ठंड का जो कोल्ड वेव है उससे बच के रहें, घर के अंदर रहें। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर के बाहर जाएं, और घर के बाहर भी जब निकलें तो गर्म कपड़े पहन के ही निकलें। इससे निश्चित रूप से बचाव होगा। और हृदय की जो भी जांचें हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो शुगर के मरीज हैं, इनका ध्यान विशेष रूप से है कि जल्दी से जल्दी वो अपने चिकित्सक के पास आप पहुंचें और अपनी जांच करा लें। अपनी स्क्रीनिंग एक जरूरी है करा लेना। कि ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली लोग महीनों दवाएं खाते रहते हैं, एक एक गोली मान लीजिए खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर वो नपवा नहीं रहे हैं, तो ठंड में अचानक उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी इस तरीके की समस्या आती है। शुगर उनका अगर नपवाए नहीं तो बढ़ जाता। तो महीने में एक बार कम से कम निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए
और शुगर की और ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करा लेनी जी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर ए के अगर शुक्ला भी, जी सर बिल्कुल आपकी बात जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते। फाइलेरिया जो अमेठी में बीमारी तेजी के साथ फैल रही है, सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये बीमारी क्या होती है और किस किस वजह से ये बीमारी होती है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। देखिए, फाइलेरिया बहुत पुरानी बीमारी है और कुछ उसी और के जिलों में, जैसे अभी आप अमेठी कह रही हैं, उधर गोरखपुर है, देवरिया है, इन जिलों में एक समय था एंडेमिक बीमारी थी। यानी अगर 100 केसेस होते थे तो 80-85 इन्हीं जिलों से होते थे। जी फाइलेरिया एक रोग होता है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है, और इसमें जो माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरिया का छोटा आप कीट समझिए, वो मच्छर द्वारा आदमी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जी और वो हमारे शरीर में जो लिम्फ की नलियां होती है, शरीर में 2 तरह की नलियां होती है। एक होती है ब्लड लाती है, ब्लड ले जाती है, जिनको आर्टरी तो वेन्स कहते हैं, और दूसरी लिम्फ नोड्स कहलाते हैं, लिम्फ वेसल्स कहलाती है। तो इसके कीड़े लिम्फ वेसल्स में घुस जाते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं। इससे लिम्फ का फ्लो रुक जाता है और उस ऑर्गन में, चाहे पैर हो या हाथ हो या जिस भी ऑर्गन में हो, ये बंद सूजन आनी शुरू हो जाती है। सूजन के साथ फीवर आता है, काफी लंबे तक जाड़ा दे के फीवर आता है। जी इसलिए अगर आपको कुछ ऐसी शिकायत महसूस होती है, शरीर में सूजन हो रही है या बुखार आ रहा है, बुखार असामान्य तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत खून की जांच कराएं। इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें खून की जांच रात में 12-1 के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तथ्य है कि रात के समय ये माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में ऊपर काफी अपर लेवल पे आ जाते हैं, जैसे ब्लड की जांच में ये पकड़ में आ जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप किसी भी समय जांच करा लें, रात में ही इसमें जांच कराने के लिए नियम है। और टीमों को भी कहा जाता है कि आप रात में जाएं और लोगों के घरों में जाकर सैंपल लें। जी इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बराबर नियमित रक्त की जांच कराएं, चिकित्सक से उपचार कराएं, चिकित्सक को अपनी तकलीफ बताएं। और अच्छा, इसमें कुछ गंभीर रोगियों में ये भी होता है, पैर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, जी जिसको पहले हाथी पांव, फील पांव भी कहते थे। हाथ बहुत मोटा हो जाता है, तो जिस एरिया में ये शरीर मोटा हो जाता है, इसका मतलब है कि उस एरिया में जो लिम्फ वेसल्स है वो ब्लॉक है। जो लिम्फ पूरा सर्कुलेट करना चाहिए सर्कुलेट नहीं करता और एक एरिया में रुकता रहता है। जी जी बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी के लिए उचित होगा करीबी डॉक्टर के पास जाए, पीएचसी पे जाए, सीएचसी पे जाए, वहाँ चिकित्सक पूरी जानकारी देंगे, जांच कराएंगे, और इसकी एक निश्चित दवा होती है, वो सबको खानी चाहिए। हमारे साथ तो शालिनी पांडे जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी शालिनी जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी मैं सुन पा रही हूँ। जी, आपने अभी डॉक्टर्स की राय सुनी कि उन्होंने अलग अलग बीमारियों को लेकर के अपनी राय रखी है। समाज में इस समय जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम जिला अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर व्यवस्थाएं जो है वह बेहद बदहाल होती हैं, और जब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं तो उनके बिल इतने ज्यादा होते हैं कि लोग उसे कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो मरीज होता है वो बुरी तरीके से पिस जाता है। आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, बात बिल्कुल आपने सही कही है कि कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो उस स्तर की नहीं है जो आपकी बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा अभी काम किया है और बहुत सारी ऐसी नीतियां लाई हैं जिसके अंतर्गत व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हुई हैं। जैसे कि रहा फाइलेरिया और हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, ये पोस्ट कोविड के सिम्टम्स है, जो कि अभी अजय शंकर जी ने भी बताया और डॉक्टर शुक्ला ने भी बताया कि पोस्ट कोविड के सिम्टम्स की वजह से हार्ट अटैक इतनी तेजी से और कम उम्र के लोगों को हो रहा है। तो उसमें देखिए, सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि हमारा खान पान जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के, हार्ट अटैक की वजह से। और फाइलेरिया, जैसे कि मैंने पढ़ा है, फाइलेरिया बीमारी जो होती है इसका ट्रीटमेंट, मतलब जैसे आपको पोलियो के लिए इंजेक्शन दिया जाता था, वैसे ही बचपन में फाइलेरिया के लिए भी एक वैक्सीन लगती थी। तो अब ये अगर तेजी से बढ़ रहा है तो इस पे एक बहुत प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए
कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एकदम से इतने सारे केसेस फाइलेरिया के अचानक से आना। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वायरस या किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया है जो शरीर में मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो ये प्रॉपर एक रिसर्च की जरूरत है इसके पीछे, बिल्कुल जैसा कि मुझे लग रहा है। जी। डॉक्टर अजय शंकर जी, कोविड के बाद जब कोविड वैक्सीन को लेकर भी लोगों में काफी डर है और एक कहीं ना कहीं हम कहीं र्यूमर है या मिथ है और ये बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है कि अब वो कोविड वैक्सीन यानी बूस्टर डोज नहीं लेंगे क्योंकि कोविड वैक्सीन लेने के बाद ही हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये आम जन में ये बहुत बड़ा डर है। इस पर मैं चाहती हूं कि आप इस मंच से क्लियर करें कि वैक्सीन से वाकई में कोई हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखिए, ठीक कहा आपने। इस तरीके की बातें लोग कहते हैं, हम लोग के अस्पताल में भी आके पूछते हैं। वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई रिलेशन अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है। कोई ऐसा अभी रिसर्च नहीं हुआ है कि वैक्सीन लेने से या जो प्रिकॉशन डोज लेने से या फर्स्ट सेकेंड डोज लेने से कोई समस्या आई हो। ऐसा कोई, चूंकि हमारे देश में AEFI का एक पूरा सर्वेलेंस सेक्टर चलता है। हर मौतें जो भी डेथ होती है वैक्सीन के बाद से अगर हो रही है या कोविड का है जो भी है उस पर रिसर्च होता है और अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया है। तो किसी को भी इस बारे में संशय नहीं होना चाहिए। ये मिथ एक हो सकता है। कोविड का तो जब कोविड हुआ है, कोरोना हो गया, उसमें तो लोगों को हार्ट का दिक्कत आई है, फेफड़े की दिक्कत आई है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सत्य है। लेकिन वैक्सीन से कोई समस्या आई हो ऐसा कोई प्रूवन सत्य अभी नहीं आया है सामने। तो निश्चिंत होकर, क्योंकि कोरोना के लिए अलर्ट भी जारी हुआ है, तो जितने लोग प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं अभी तक या पहला दूसरा डोज नहीं, अब तो खैर काफी लोगों ने ले लिया है। केवल प्रिकॉशन डोज की कमी है लोगों में लेने में। अब सरकार की ओर से ये हर अस्पतालों में फिर आ गया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो भी है लिया है वो अपना प्रिकॉशन डोज निश्चित रूप से ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अभी तो कोरोना की स्थिति बहुत ही नियंत्रण है भारत में और यूपी में तो 0 ही है, कोई केस नहीं है इस समय। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग को बचाव जरूर करते रहना चाहिए अभी जब तक इसकी चीजें ठीक ना हो जाए। तो जैसे भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क पहनना, हाथ धुलते रहना और प्रिकॉशन डोज तो जरूर ही ले लें, इससे बहुत ही फर्क पड़ेगा। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से रणविजय, अमेठी में 27 जनवरी तक एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 3 दवाएं दी जाएंगी उन सभी मरीजों को जो फाइलेरिया से प्रभावित हैं, साथ ही उनके साथ रहने वाले यानी कि सिर्फ गर्भवती महिलाएं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित लोगों को ही छोड़कर बाकी सबको 3 दवाएं दी जाएंगी। हालांकि पहले 2 दवाएं देने का चीजें थी और अब 3 दवाएं दी जाएंगी। इस अभियान को लेकर क्या जानकारी, कितनी जागरूकता के साथ, कितनी प्रमुखता के साथ इस अभियान को चलाया जाएगा? अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। जी बताएं। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बता दिया अभी पहले कुछ देर पहले कि यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी जिस हिसाब से जो एक अपनी टीम बना के पूरी तरह से पूरे जनपद के 5 ब्लॉकों में अपने लोगों को, कर्मचारी व आशा बहुओं को प्रशिक्षित करके भेजे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक 61 पेशेंट मिल चुके हैं जो कि इलाज उनका सही तरीके से हो गया है। इलाज होने के बाद वो अपने घर वापस चले गए, लेकिन लगातार अभी भी जांचें घर घर जाके खोजी जा रही हैं, देखी जा रही हैं और जो भी इसकी उचित व्यवस्था हो पा रही है वो जिलाधिकारी के नेतृत्व में और जिला चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। जी हमारे साथ हमारे CMS जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अजय शंकर जी, आपने सुना कि अभियान पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। हर साल ये अभियान चलाया जाता है। 2 डिग्री थेरेपी होती है, लेकिन इस बार सरकार ने इसकी बढ़ोतरी को देखते हुए और जो डॉक्टरों ने सलाह दी उसको देखते हुए 3 डिग्री थेरेपी चलाने की बात कही जा रही है। तो जैसा कि आपने बताया कि कि ये बहुत पुरानी बीमारी है, तो अभी तक इसको जड़ से खत्म करने की कोई ऐसी दवा नहीं बन पाई या कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बन पाई जिससे लोगों को इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। नहीं, ये अच्छी बात है, खुशखबरी है कि फाइलेरिया अब काफी अंत की ओर है जी। अब हमें एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कुछ ही साल की बात है, फाइलेरिया से हम लोग इरेडिकेट हो जाएंगे।
क्योंकि ये अभियान जो चलते हैं भारत सरकार के, कुछ अभियान ऐसे हैं कुछ जिलों में लिमिटेड होते हैं जहां से केसेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। उन्हीं जगहों पे जैसे इस बार 5 जिलों में निकल रहा है, तो इन जिलों में ये बड़ा बृहद स्तर पे जो 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं और सभी लोगों को एक साथ मास में दवाएं दी जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि ये दवा फाइलेरिया के जो कीड़े होते हैं वो एक साथ खत्म हो जाएंगे। और इसी चलकर हम बहुत सारे जिलों में फाइलेरिया के, पहले फाइलेरिया बहुत कॉमन बीमारी होती थी, जैसे मलेरिया है ऐसे ही फाइलेरिया होता था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब हम लोग बहुत ही बेहतर स्थिति में, कुछ जिले अभी जरूर आप जैसा बता रही हैं कुछ जिले हैं ऐसे, उसी पर सरकार का ध्यान है कि उन जिलों में बृहद स्तर पे एक अभियान चलाकर फाइलेरिया को एकदम से हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, वो जो दवाएं हैं उसी से फाइलेरिया की बचत होगी। लोगों से अपील है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें वो निश्चित रूप से मच्छरों से बचें और मच्छरदानी का प्रयोग करना शुरू कर दें। अपने जो आसपास की नालियां हैं उसमें जो पानी इकट्ठे न होने दें, उसमें अगर पानी इकट्ठा भी हो रहा है तो जला हुआ मोबिल ऑयल या इस तरीके से जो गांव में चीजें होती हैं उसका प्रयोग करके वो अपने आप ही बचाव कर सकते हैं, लार्वा इसके मारे जा सकते हैं। अगर हम ये काम करते हैं तो न केवल फाइलेरिया से बल्कि मलेरिया से भी और डेंगू से भी, ये सब मच्छर द्वारा फैले जाने वाले बीमारी है। अगर हम मच्छर पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बीमारी भी काफी कंट्रोल हो जाती है। बाकी जो दवाएं दी जाती हैं, इस बार 3 दवाएं, वो एक साथ जाकर उसके पूरे शरीर से उस फाइलेरिया वाले कीटाणु को मार देंगे और हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। जी, डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर ए.के. शुक्ला, जो अमेठी में अभियान चलाया जाना है 27 फरवरी तक, 2 फरवरी से 27 फरवरी तक, इस अभियान में 3 डिग्री थेरेपी दी जाएगी, यानी 3 विशेष दवाएं दी जाएंगी जिससे फाइलेरिया को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ कहा जा रहा है कि इन दवाओं से कोविड से भी काफी बचाव होगा, यानी कि इन दवाओं को देने के बाद कोविड से भी वो मरीज काफी हद तक बच सकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं बताना चाहूंगा कि जो मलेरिया और फाइलेरिया में एक डिफरेंस है कि मलेरिया एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है, हर एक मच्छर मलेरिया नहीं फैलाता। इस तरीके से जो क्यूलेक्स मॉस्किटो, फाइलेरिया क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। तो अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग घरों में, घर के आसपास जो पानी के रिजर्वायर्स हैं, पानी के कलेक्शंस हैं, उनको हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, मोबिल ऑयल डाल करके, मिट्टी का तेल डाल करके और पर्सनल प्रोटेक्शन करके, मच्छरदानी लगा करके, अंकुलन हो। क्योंकि फाइलेरिया में धीरे धीरे ही असर करता है। फाइलेरिया में शुरू में व्यक्ति सोचता है सिंपल फीवर है, बुखार उतारने की दवा वगैरह ले लेता है, लेकिन मच्छर फाइलेरिया से इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जब काटता है तो अपने शरीर में माइक्रोफाइलेरी नाम के कीटाणु छोड़ देता है, तो वो शरीर करके जो लिम्फ वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आगे की जानकारी हम आपसे लेंगे और हमारे साथ शालिनी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और उसके बाद राष्ट्रहित में इन दोनों बीमारियों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं का हल बता रहे हैं। साथ ही आप जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टरों से अपनी समस्याओं के बारे में सवाल भी ले सकते हैं। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। शालिनी जी, आप डॉक्टर्स की लगातार बात सुन रही हैं जहां वो बता रहे हैं कि ये पुरानी बीमारी है और अमेठी में इसका अभियान भी चलाया जा रहा है। आप समाज में रहती हैं, लोगों के बीच में काम करती हैं, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं आपको, जहां जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते और इस सब तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, किस तरीके से आप उन लोगों के साथ काम करती हैं, अपने बताएं। देखिए, इसमें मेन जो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है वो है जागरूकता अभियान। जैसे कि आप सरकारी अस्पताल जहाँ पे होते हैं, क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा अवेयर करने की जरूरत होती है। उनको ज्यादा जानकारी होगी तो वो इससे बचेंगे। शहर में रहने वालों को तो मैक्सिमम लोगों को जानकारी होती है, लेकिन वो जो गांव में लोग रहते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। और ये मलेरिया वाली सही बात ये बात कही गई है कि ये पहले बहुत होती थी, अब तो ये बहुत ज्यादा कम हो गई है कि इतनी लोग जागरूक हो गए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट
पहले ही ले रहे हैं, उसकी जी। दवाइयां पहले ही ले रहे हैं कि इस तरीके की बीमारी आगे चल के उनकी पीढ़ी में किसी को ना हो, क्योंकि ये भी एक तरीके की बीमारी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली, तो इस तरीके जी जी, सुन पा रही हूँ, आप बताएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे चर्चा कर ले कि आपने बताया कि अब मरीजों की संख्या अमेठी में तेजी के साथ बढ़ रही है। अमेठी के साथ साथ आसपास के जिलों की क्या कुछ स्थिति है, इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी हेलो। जी जी, सुन पा रही हूँ, बताइए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि अमेठी के जो हाल है अभी मौजूदा, ऐसे में जो 61 पेशेंट मिले हुए थे जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जी ठीक जी उसी प्रकार से अगर आसपास के जिलों में देखा जाए तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। जी जी, अगर मौतों की संख्या की बात की जाए, क्या लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, फिर वो इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं, या मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है इस बीमारी के बाद? जी नहीं, ऐसा कोई हादसा सामने नहीं आया है कि जो कि फाइलेरिया से कोई मौत हुई हो, लेकिन ये है कि जो भी जिस हिसाब से दवाई दी जा रही है लोगों को, तो उसमें से अभी तक 59 जो पेशेंट मिले थे फाइलेरिया के, वो पूरी तरह से ठीक होके जा चुके हैं, और जिनका अभी तक कुछ लोग जो बाकी में है, जिनका इलाज बराबर किया जा रहा है। जी, हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं और वो सब सुन भी रहे हैं। अजय शंकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजय शंकर जी, जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है वो कॉमन कह सकते हैं, लेकिन हर किसी में ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। अब हम सबसे ज़्यादा इस तरह की समस्या यंगस्टर्स में देख रहे हैं कि अचानक से चलते चलते, रोड पर चलते चलते हार्ट अटैक हो गया, दुकान में सामान लेते वक्त हार्ट अटैक हो गया, स्कूल में पढ़ते वक्त हार्ट अटैक हो गया, पढ़ाते वक्त हार्ट अटैक हो गया। जो ये इस तरीके से तुरंत वाले हार्ट अटैक आ रहे, इनका क्या कुछ कारण है यंगस्टर्स में? क्योंकि नया खून होता है और अच्छा खान पान होता है, और बुजुर्गों में तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं कि उम्र के साथ साथ चीज़ें खराब होती जाती हैं, लेकिन यंगस्टर्स में इस तरीके की समस्या काफ़ी विकराल है और डराने वाली भी है। ये बिल्कुल ठीक है। अब पहले के टाइम में जब हम लोग सुनते थे तो 50-60 साल के बाद से ही हार्ट अटैक की बात या हृदय रोग की बात होती थी। कुछ सालों तक ब्लड प्रेशर और ये सब चलता रहता था, बाद में ओल्ड एज होने पे 50-60 साल होने बाद से हार्ट अटैक की समस्या होती थी। लेकिन अब इधर ऐसा देखा जा रहा है, जो हमारी दिनचर्या है वो बड़ी प्रभावित होती है। खान पान हमारा बड़ा ही डिस्टर्ब है, हम बाहर की चीजों पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, खाने वाली ठेले वाली चीजें, और उसका जो ऑयल है जो बनता है जिस ऑयल में, वो लोग कई बार रिसाइकिल करते हैं। हमारे खान पान बहुत ही प्रभावित है, कोई चीज हम असली चीज तो खा नहीं रहे हैं, ना दूध खा पा रहे हैं, ना दही खा पा रहे हैं, ना घी खा पा रहे हैं, सारी चीजें प्रदूषित है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है हृदय रोग के उत्पन्न होने के लिए। हमारी जीवन शैली, हम व्यायाम प्रॉपर नहीं करते, हम अपने शरीर को उतना समय नहीं दे रहे हैं जितना समय देना चाहिए, और चीजों की जो जानकारी है वो बड़ी ही कम होती जा रही है, और लोग अवेयर नहीं है। पहले लोग घंटों घंटों पहले पैदल टहलते थे, अब इस तरीके का कोई प्रचलन नहीं है। थोड़ी दूर भी जाना होता है तो कार और स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं, पैदल चलना एकदम ही बंद हो गया है। तो कम से कम मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक 2 बार अगर आधे घंटे 1-1 घंटे निकाल लें तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होगी। अब इससे उपाय यही है कि आप अपना टेस्ट, एक जो पहले 50-60 साल में हम लोग कहते थे, अब उसको कहते हैं कि 30 साल 40 साल पर ही एक बार, साल में एक बार तो टेस्ट करवा ही लें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका रेगुलर फॉलोअप करें। अगर नहीं आती है तो साल में एक बार कम से कम अपना टेस्ट, सारा ब्लड टेस्ट, ECG, ये सारी चीजें करवा लें, क्योंकि अब यही समय है। और क्योंकि और हम सर, यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, क्योंकि हम दर्शकों को इंतजार नहीं करा सकते, क्योंकि आपसे बातचीत, आपसे सवाल करने के लिए वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी अपना सवाल ले, ब्रजेंद्र जी, आप अपना सवाल ले, आपको सुन रहे हैं। तुम्हारा संपर्क टूट चुका है, तो आप कह रहे थे कुछ? शुक्ला जी कंप्लीट करें, माफ कीजिएगा अजय शंकर जी, आप अपनी बात कहें। जी हाँ, यही कह रहे थे, इस पर हम करेंगे कि अपनी नियमित दिनचर्या रखें। सुबह जब सो के उठ रहे हैं तो गुनगुना पानी पिए,
चाय कॉफी का सेवन कम से कम करें, नशीली चीजों का, सिगरेट का, शराब का, इसको एकदम ही त्याग देना ही उचित होगा इस तरीके के माहौल में। चूंकि हम अपने अपने शरीर रूपी इंजन में जितने ही गलत चीजें डालते जाएंगे, चूंकि कुछ चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर तो कोई नियंत्रण नहीं है, उसको तो आपको खाना ही है। जो नकली चीजें मिल रही है उस पर तो आप नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन अनावश्यक रूप से जो हम सिगरेट और शराब और तंबाकू इस तरीके की चीजें हम शरीर में डाल रहे हैं, अपने इंजन को खराब किए जा रहे हैं, उस पर हम रोक लगा सकते हैं। ये सब करके हम निश्चित रूप से बेहतर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। और व्यायाम, नियमित व्यायाम करने से और सारी चीजें करने से, कंट्रोल, आयुर्वेद का सहारा लेने से, खाने पीने में जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं उसका सेवन करना चाहिए, और इस तरीके से हम अपने हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जी डॉक्टर शुक्ला, हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं और किसी भी बीमारी में फर्स्ट एड का बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं कि अगर फर्स्ट एड किसी भी मरीज को मिल जाए, चाहे वो उसे खरोच आई हो तब भी अगर उसे फर्स्ट एड मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, या कोई बड़ी बीमारी हो उसे फर्स्ट एड मिल जाए तो उस मरीज की जान बच सकती है। हार्ट अटैक में हम CPR की काफ़ी चर्चा सुनते हैं, जहां सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हुए जहां पर ये बताया गया कि CPR देने से उस व्यक्ति की जान बच गई। तो CPR का जो महत्व है वो मैं चाहती हूँ आप अच्छे से उसे इलैबोरेट करें और हमारे दर्शकों को बताएं, और CPR किस तरीके से दिया जाता है उसका भी पूरा विवरण दें। मैं बताना चाहूंगा, CPR जो है कार्डियो पल्मोनरी रिसब्सिटेशन होता है। इसमें सडनली अगर हार्ट अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट की गति बहुत धीमी हो जाती है, तो इस विधि से हम हार्ट को पकड़ते हैं और उसकी गति बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हमारी हो जाती है पल्स भी, अगर कंटिन्यूअस CPR करेंगे तो पल्स वापस आ जाती है जी। CPR बहुत ही स्किल्ड सिस्टम है हार्ट अटैक के मरीजों के आकस्मिक उपचार का, और इसकी जानकारी मैं समझता हूँ जितने भी जनरल फिजिशियंस हैं उनको भी होनी चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को तो होती ही है कि अगर कोई मरीज इस बीमारी का आता है, हार्ट अटैक आता है, तो प्रथम दृष्टया क्या करेंगे। इसमें कुछ इंजेक्शंस भी हैं, कुछ टैबलेट्स भी हैं, हार्बिट्रेट वगैरह तत्काल दी जाती हैं। उसके साथ साथ CPR का बहुत महत्व है। जो CPR में हम करीब करीब स्टैंड स्टिल हो चुके हार्ट को फिर से गति देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे यहाँ पे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़ चुके हैं, वो सवाल लेना चाहते हैं। जी गिरीश, अपना सवाल ले। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि जो ये धुआं छुड़वाती है मच्छर मारने के लिए, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं, मेलाथियान बोलते हैं, पता नहीं क्या लोग बोलते हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि जब नेहरू सरकार थी इस देश में, मलेरिया उन्मूलन चलाया था प्रोग्राम उन्होंने देश में, और मलेरिया को उन्मूलित करके दिखाया भी था। तो उसमें वो दवाएं घर घर छिड़कते थे, तालाबों में छिड़कते थे, नालियों में छिड़कते थे, और रोज हर हफ्ते दवाएं और 15 दिन में गांव गांव छिड़की जाती थी। सरकार ऐसा ही कोई प्रोग्राम लेके आए, पूरे देश में एक साथ जहां मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, चाहे वो तराई क्षेत्र हो चाहे कोई भी हो, संपूर्ण मच्छरों का विनाश करने के लिए जो है योजना बनाए, और प्राइवेट और सरकार मिलके और जनता मिलके घर से लेके बाहर तक के मच्छरों को मारने का प्रोग्राम जैसे नेहरू जी ने चलाया था वैसा चलाए। इसके बगैर ये दवाइयां खिला देने से या करने से मर्ज कंट्रोल नहीं हो गए। आप कुछ भी करके देख लीजिए, ये कंट्रोल नहीं हो गए। कितने लोग डेंगू और मलेरिया से मर रहे हैं, और फाइलेरिया या जो भी बीमारियां हो रही। तो मच्छरों को मारने के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं है, और उसको बड़े दर्जे पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये रेस्टोरेंट में खाना और ये पार्टी होती है जो गेस्ट हाउसों में, उनमें खाना, और जो सड़कों पे खाना बिक रहा है ठेलियों में, इसको भी सरकार चेक करवावे कि इसमें क्या खिलाया जा रहा है, हमको जहर बनवाया जा रहा है क्या हमारे लिए। और जो ये खाना बनाने वाले हैं इनको टेलीविजन पे माध्यम से प्रोग्राम दिखा के कैसे खाना बनाया जाता है सिखाया जाए। जगह जगह लेमैन जो है खाना बनाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, और वो इतना ज्यादा उसमें हर चीज डाल देते हैं कि जनता को नुकसान करती है, और धीरे धीरे करके उनके शरीर बर्बाद हो रहे हैं। इस देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो सरकारों ने बर्बाद किया है। देश के जनता के स्वास्थ्य को बर्बाद किया, समाज की व्यवस्था को बर्बाद किया है, तो सरकारों ने बर्बाद किया है, नेताओं ने बर्बाद किया है। नेता इसको सुधारें तब ये सुधरेगा। जी गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल तो समझ आ गया कि आप सरकारों से बहुत खफा हैं, और जो ये इन्होंने डॉक्टर, आपने सुना होगा कि इन्होंने सबसे पहले बात करी थी जो छिड़काव होता है, जो गाड़ियां निकलती है धुआं लेकर के, इनका मानना है कि उन गाड़ियों से कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि वो जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां होती हैं वो मात्र एक धुआं होती हैं और उनका कुछ परिणाम निकल कर साफ नहीं आता। तो आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है।
गाड़ियों से जो स्प्रे होते हैं, चूंकि देखिए ये बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बातें सब कर रहे थे कि सारे मच्छरों को मार दिया जाए, ये काल्पनिक प्रश्न है। सारे मच्छरों को तो नहीं मारा जा सकता है। हाँ, ये है कि कंट्रोल किया जा सकता है। मलेरिया के लिए मच्छरों को कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, और ये समय समय पर जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च वर्कर होते हैं, वो सरकार को सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग सरकारें काम करती हैं। तो अब इस समय जो गाड़ियों से, साइकिल पर हर जगह स्प्रे कराया जाता है सीजन में। अब इस समय तो कोई इसका फायदा नहीं, क्योंकि इस समय कोई मच्छर नहीं है, तो इसलिए कोई इस समय सीजन नहीं है। इस समय तो मच्छरों का ऑफ सीजन होता है, जो मच्छरों का बरसात के बाद समय होता है। लेकिन ये जनता की भी बहुत बड़ी भागीदारी है, सरकारें अकेले कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर जनता सब जागरूक हो जाए, गांव में, शहरों में, जैसा हमने पहले ही बताया कि अब जैसे गांव में तो स्थिति है, शहरों में अब मच्छरदानी कोई नहीं लगाता है। मच्छरदानी का प्रयोग बिल्कुल 100% सभी को करना चाहिए। अब अगर मलेरिया या मच्छर प्रभावित जगह है तो मच्छरदानी से ही बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो पानी इकट्ठा हो रहा है अपने अपने क्षेत्र में, छिड़काव एक अलग इशू है। अपने अपने क्षेत्र में जो भी पानी या नाली है, नाली को ढक के रखें। इतना काम तो गांव में ग्राम समाज के लोग और गांव के लोग मिलकर कर सकते हैं कि गांव में देखा जाता है कि सब अपने घर से तो नाली बाहर कर देते हैं और बाहर पूरे पानी फैल जाता है। कोई प्लान्ड वे में ऐसा नहीं होता है कि नालियों में पानी बहे और वो ढका रहे। तो ये सब चीजें सभी मतलब जागरूक लोगों को, जैसे अगर जागरूकता के माध्यम से ये बातें हो तो मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया का हुआ, टाइफाइड भी इसमें शामिल है, जो मच्छर पानी जनित बीमारी है। मलेरिया हुआ, फाइलेरिया है, डेंगू है, हर समय जुलाई से लेकर नवंबर तक ये हर समय ये देखा जाता है कि ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। तो अगर हम जागरूक हो और इतनी जागरूकता हो जाए कि हर व्यक्ति ये समझे कि हमारे गांव में हमारा घर है, ये पानी जो निकल रहा है केवल घर के बाहर निकाल देना, फेंक देना ही हमारे लिए काफी नहीं है, वो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। तो ड्रेनेज सिस्टम एक अच्छा हो, और ये ग्राम समाज के लोग, ग्राम प्रधान और सारे लोग मिल बैठ के इसको ठीक से करें कि हर गांव की सफाई ये प्रॉपर अगर हो जाए तो हमें तस्वीर बदलने में टाइम नहीं लगेगा। और इसमें हम सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए, हमें स्वयं भी ये काम सब कर सकते हैं। जी, हमारे साथ शालिनी जी भी जुड़े हुए हैं। जी शालिनी जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी और हमारे जो कॉलर थे वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ थे। तो आप समाज में रहती हैं, कार्य करती हैं, लोगों के हित में आपका काम है कि लोगों का अच्छा हो। इस तरह की चीज़ों को लेकर आप जागरूक करने की कोशिश नहीं करती जनता को कि नालियों में पत्थर लगा के उन्हें ढकें, साथ ही अपने घरों में जो पानी, पीने वाला पानी उसको ढक करके रखें, साथ ही बहुत दिन तक का पानी ना रखें क्योंकि उसमें मच्छर पनप सकते हैं और वही हमारे लिए घातक हो सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, जागरूकता अभियान सरकार के साथ ही एनजीओज भी मिलके करती हैं। तो ये गली गली में जाकर और छोटे छोटे से गांव में जाकर हम सभी लोग जितने भी जिले होते हैं उनमें हम मोस्टली कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सही बात है, अवेयरनेस, जागरूकता तो बहुत जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, तो वहां पर आप हर एक एनजीओ मिलकर अगर काम करेगी तो ही हम अवेयरनेस पूरी तरीके से कर पाएंगे। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। सरकार के साथ जनता को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और समाज के उन लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो लोग घर बैठे तो कहते हैं कि हाँ हम समाज में काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की अवेयरनेस के लिए सबको उठ के आना पड़ेगा। और देखिए, आप हर जगह पोस्टर्स भी देखते होंगे कि अपना गवर्नमेंट का जो एक प्रचार प्रसार का काम है जिसमें वो बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स और बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स लगाते हैं जिसमें बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आप पानी स्टोर मत करिए, पानी अगर कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसमें किसी तरीके का कोई ऑयल डाल दीजिए जिससे इस तरीके के मच्छर पैदा ना हो। तो ये गवर्नमेंट भी अपना काम करिए, समाज सुधारक भी अपना काम करे, लेकिन जनता को भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी ये चीज बढ़ चढ़कर फैल पाएगी। जी, हमारे संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से। रणविजय, जिस तरीके से जागरूकता का भी बहुत बड़ा महत्व है किसी बीमारी को खत्म करने में, सबसे पहले लोगों को समझाने की जरूरत है कि किस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव ही एकमात्र उपाय है। किसी भी बीमारी को लेकर अगर आपको खांसी या जुकाम भी है तो आप ठंडी चीजों का सेवन ना करें, उससे बचाव करें। तो बचाव एकमात्र सुझाव है। तो जागरूकता के नाम पर अमेठी में फाइलेरिया और हार्ट अटैक जैसी और अन्य बीमारियों को लेकर किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है लोगों को? रणविजय, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
जी हेलो। जी सुन पा रहे हैं, बताएं। जी जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ जागरूकता की बात की जा रही है, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि जनपद में चिकित्सा विभाग व जिलाधिकारी की तरफ से जागरूकता अभियान बराबर चलाया जा रहा है, मगर बात आती है कहीं ना कहीं से कि गंदगी को लेकर, सफाई को जी लेकर, तो ये देखा जाए जनपद में तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा। हम आप बताते हैं कि हमारे जस्ट जी सुन पा रहे हैं, बताएं। वहां पे बनाई नालियां जो है, जी जो बनाई हुई ना गंदगी की वजह से, तो कहीं ना कहीं से देखा जाए कि जागरूकता को लेकर, तो जागरूकता के लिए अभियान तो चलाया जाता है, मगर केवल वो कागजों पर ही सीमित रह जाता है। जी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे भी जुड़ चुके हैं। जी विजय जी, आज की जो चर्चा है वो फाइलेरिया और हार्ट अटैक जैसी बीमारी को लेकर के है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस समय समाज में हार्ट अटैक की बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जहां हमने युवाओं में इस बीमारी को बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए देखा है, जहां रोड पर चलते वक्त लोगों को हार्ट अटैक आ गया, सामान खरीदते वक्त, यानी कह सकते हैं कि अभी ठीक थे और अगले 10 सेकंड में हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो युवाओं में आज ये हार्ट अटैक की समस्या है, इसमें तो काफी हद तक जो हम फिजिकल आजकल बहुत कम करते हैं। हम लोग जो है अब जैसे आप पैदल नहीं चलते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, आपका जो शारीरिक आवश्यकता है कि आपको जो है एक्सरसाइज की आवश्यकता है, जिससे वॉकिंग की जरूरत है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन एक प्रॉपर वे में रहे। दूसरी बात है कि अगर एक सर्टेन एज ग्रुप में तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर ये 30 साल के यंग एज में हार्ट अटैक होने लगे तो ये बड़ी एक चिंताजनक स्थिति है। और हमारी यंग जनरेशन को अगर हमारे पास में फिजिकल एक्सरसाइज का और इन सब चीजों की प्रैक्टिस नहीं होगी, वॉकिंग नहीं करते हैं, फिजिकल नहीं करते हैं, तो ये फिजिकल से ज्यादा जुड़ी हुई समस्या है, न कि किसी और प्रकार से। तो अधिक अब ये हो चला है कि हम लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं। हमने वेस्टर्न स्टाइल की बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रैक्टिसेस थी उनको अडॉप्ट नहीं किया। वो रनिंग करते हैं, वो जॉगिंग करते हैं, उनकी फिटनेस जो है कंपैरेटिवली बेटर होती है। तो यंग एज में हार्ट अटैक आना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे युवाओं पे एक बड़ा संकट का दौर है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनमें ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि उनको फिजिकली फिट रहना है, उनको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग जॉगिंग सारी की चीजों को अडॉप्ट करना है, उससे दूर नहीं हटना है। अगर मैकेनाइज हो जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम या इस टाइप की चीजें बढ़ेंगी। दूसरी बात है कि हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। सर, एक मोटा मोटी फंडा है कि आप स्वस्थ रहने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए, मोटा भोजन करिए, और जो है मोटी मतलब रहन सहन बनाइए, जिसमें कि आप एक्सरसाइज वॉकिंग जॉगिंग भी इन्वॉल्व हो। शहरी कल्चर ने ये एक नई बीमारी दी है, जिसके कि हम लोग आप देख रहे हैं अधिकतर जो इनमें जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों की घटनाएं आ रही है इस बीच में। तो ये एक बड़ी आवश्यकता है कि हमको एक अवेयरनेस ये भी दी जाए कि वी हैव टू बी फिजिकली फिट, और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होना चाहिए। केवल आप मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करेंगे, 4 व्हीलर्स का मैक्सिमम यूज करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, तो आपका शरीर को चलाइए ना। आप शरीर को कहाँ ट्रेनिंग देते हैं? आप उसको भी तो ट्रेन करिए फिजिकली, जिससे वो स्वस्थ रह सके। उसकी भी कुछ जरूरतें हैं। जी, डॉक्टर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला, अगर हम कोविड के बाद बात करें तो चाइना के बाद इंडिया, रशिया जैसे जो कंट्रीज हैं, उनमें तेजी के साथ दिल से संबंधित बीमारियां बढ़ी हैं, हार्ट अटैक्स बढ़े हैं। हम बात करते हैं, जब कोविड आया था तो लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे चले थे, बहुत सोशल मीडिया पर चले थे कि लोगों से एक दूसरे से बात करो, उनकी समस्याओं को समझो, एक दूसरे के करीब रहो, बहुत सारी चीज़ें चली थी। उसके बाद जस की तस स्थितियां हो गई, लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीजें तेजी के साथ बढ़ रही हैं। लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों को लेकर जो हमारा स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार्ट अटैक इसकी वजह से भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, हार्ट अटैक के कारण वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जब हार्ट की मसल्स को खून ले जाने वाली नलियों में ब्लॉकेज होता है जी, तो उसको हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, जब हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता। अब इसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो हमारी खून में नलियों में जमा हो जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक सडन हार्ट अरेस्ट से भी होता है, बड़ी जोर से आवाज होती है उसमें कि हार्ट अटैक हो जाते हैं। और जो कोविड के आपने उल्लेख किया, कोविड के बारे बाद में वास्तव में कुछ केसेस में हार्ट अटैक बढ़े हैं। जी। उसके तमाम कारण हो सकते हैं। जो लोग कोविड से डर गए थे, मरीज अटेंड नहीं हो रहे थे, ये भी कारण था। लेकिन हार्ट अटैक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कोविड होने से हार्ट अटैक हो जाना ये बहुत ही न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। लेकिन ये भी अपनी जगह सही है कि जो मरीजों को डायबिटीज थी, ये पुराने हार्ट के पेशेंट थे या हाइपरटेंसिव थे, उनको कोविड में ज्यादा परेशानी हुई है और उसमें डेथ भी काफी हुई। इसलिए जो अभी कहा जा रहा था, आपके श्री दुबे जी कह रहे थे कि हमें अपने शरीर रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी आप करते रहें जिससे आपका शरीर गतिमान रहे, तो उससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, समाज के लिए भी आप उपयोगी होंगे। और ये कहना कि हम दवाओं से सब कर लेंगे, डॉक्टर से इलाज करा के कर लेंगे, ये संभव नहीं होता। जी हम लोग डॉक्टर हाँ। त्रिपाठी, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा। जो मैंने अभी बात कही, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़, जो तनाव है वो तेजी के साथ लोगों में बढ़ रहा है, इसको लेकर डायबिटीज जैसी बीमारी जो सामने आती है उस पर साफ तौर से डॉक्टर कहते हैं कि चिंता की वजह से डायबिटीज सबसे बड़ा कारण है, कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी आपको लग सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो समाज में जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग तनाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी वजह से ये यंगस्टर्स में बहुत बीमारियां देखी जा रही है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, जो तनाव हो रहा है वो हमारे, जैसे सब चीज पहले वाली बात हुई है कि हमारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है, हमारा इसके पास सोशल फैक्टर भी है कि एकल परिवार हुआ है। हम परिवारों में लिमिटेशन होती है, परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं। एक ही परिवार में एक बच्चा है, वो बच्चा जो है उसके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर शुरू से ही ला दिया जा रहा है। हम अपने वर्तमान से खुश नहीं है, जितना हमको मिल जा रहा है उससे हम खुश नहीं है, और ज्यादा पाने की इच्छा है। तो इस सब चीजों से लेकर, और उनकी काउंसलिंग करने वाले, पहले दादी नानी ये लोग रहते थे काउंसलिंग करने के लिए घर पे, अब वो काउंसलर नहीं है जो हमारे अपने आप मतलब बिना पैसे का काउंसलिंग करते थे, वो काउंसलिंग करने वाले लोग नहीं है। एकल परिवार है, लोग परेशान रहते हैं और चीजों से हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, जो हमें मिला है उसके लिए थैंक्स कहते रहें, और हम सारी चीजें इसी पर आकर लग जाती है। हमारा खान पान गड़बड़ हो रहा है, हम अपने पुराने रीति रिवाजों पर नहीं चल रहे हैं। सब चीजें जो टेस्टेड थी, समय के साथ टेस्टेड थी, अब हमको निश्चित रूप से उन्हीं दौर में जाना पड़ेगा जब संयुक्त परिवार रहते थे। जो बच्चा अपने मेड के ऊपर, अपने नौकरों के ऊपर पलना शुरू कर देगा 2 साल 3 साल बाद, और माँ बाप दोनों ही जा रहे हैं नौकरी करने, उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन अब ये हमको तय करना पड़ेगा कि हम किसकी कॉस्ट पे क्या पा रहे हैं। तो वो बच्चा जो शुरुआत से ही अपने नौकरों पर डिपेंड रह रहा है, वही अपना खाना खिला रहे हैं, वही उनको देखभाल कर रहे हैं, चीजें बढ़ती जाती हैं, और ये सब तनाव और ये सब उसी का नतीजा है। हम संयुक्त परिवारों की ओर जब मुड़ेंगे और तो ये सब चीजों की काफी चीजें निकल के आएंगी कि अच्छी होने लगेंगी। खान पान, व्यायाम, रहन सहन। अच्छा, व्यायाम करने से भी तनाव बहुत घट जाता है। व्यायाम करने से जो एक्सरसाइज होती है, साइकिल चलाने से, वॉकिंग से, इन सब चीजों से भी तनाव अपने आप बहुत सारा कम हो जाता है। पहले लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते थे, तनाव से कम रहते थे, अब लोग कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तनाव में ज्यादा रहते हैं। तो आप निश्चित, आपका मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है, और जागरूकता इसी पे रहे कि काउंसलर के साथ वो रहे। जैसे एग्जाम के लिए है, उसके लिए भी काउंसलर हैं। पहले रेडीमेड काउंसलर घर पे ही रहते थे, बड़े बुजुर्ग जो हमारे दादी नानी और दादा नाना ये लोग रहते थे, यही काउंसलर की भूमिका निभाते थे, और हर व्यक्ति को काउंसलर उपलब्ध होता था। वो अपनी बात कहीं न कहीं घर के किसी एक सदस्य से जरूर वो शेयर करता था। अब कोई बात शेयर करने वाला ही नहीं बचा है। तो दोस्तों में भी अधकचरी चीजें होती हैं, अधकचरे ज्ञान पे वो नॉलेज शेयर होता है और चीजें दिक्कत में आती हैं। तो हमको इस तरीके से अपने आप को रचना बचना होगा कि हम संयुक्त परिवारों की ओर जाएं। खाना जैसा जी दुबे साहब ने बताया कि मोटा अनाज, अब जा रहे हैं कि बाजरा हमारा भारत का भोजन होने जा रहा है। बाजरा, ज्वार, ये सब चीजें, गेहूं
चावल, चीनी, इन सब चीजों से दूर होना, मैदे वाली चीजों से दूर होना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको अब धीरे धीरे ठीक होंगी जब हमारे अंदर जागरूकता बढ़ेगी। लोग जो है, अब हम लोग अपने घरों में इसी तरीके की चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि अब उससे हम थक चुके हैं। सिंगल परिवार, ये सब चीजों से अब हमको वापस लौटना पड़ेगा। तो ये सब पूरा एक ग्रॉस देखना पड़ेगा और उसी पर हमको काम करना पड़ेगा। जी विजय जी, आपने डॉक्टर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल जो हमारी बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम इतनी सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। आज छोटे छोटे पैदा होते बच्चों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, क्योंकि जिस समय वो बच्चा उसकी माँ के गर्भ में पनप रहा होता है उस समय माँ को बहुत सारी उलझनें होती हैं, खराब खान पान होता है और इसकी वजह से इसका भुगतान उस नवजात को भुगतना पड़ता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने अपने इस कार्यकाल में बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, बहुत सारी घटनाओं को देखा होगा और महसूस किया होगा कि आज के समय में कितनी दूरियां एक दूसरे से बढ़ती जा रही हैं और इसके कारण इस तरीके की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। देखिए सौम्या जी, जैसे कि डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे थे अभी, ये बात सही है कि अब एकल परिवार हो गए हैं और हम जिस प्रकार से महानगरों के कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने महानगर के कल्चरों को अडॉप्ट करना चालू किया है और जिस प्रकार से तनावग्रस्त हो रहे हैं, इसमें ज्वाइंट फैमिली के सिस्टम में जो हमारा पुराना ढर्रा था हमारे समाज का, वो ढर्रा आपके स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर रखता था, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखता था। इसलिए जरूरी है कि हम लोग सामाजिक जो हमारा पुराना ढर्रा है, जो पुरानी चीजें हैं, उनको हम विरासत में बाहर के वेस्टर्नाइज ना बने। बेहतर यह है कि भारतीय जीवन शैली को अपनाएं, अपने रिश्तों को समझें, अपने लोगों को समझें, अपने परिवार को समझें और लोगों के साथ जीना सीखें। ये जीवन जो है सामूहिक है, एकल नहीं है, ये बना ही नहीं है इसके लिए। जीवन जीने के लिए अगर आप देखें तो इवन मैं कहूं कि अगर जानवर भी भीड़ में रहते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो आप इस चीज को कहीं प्रैक्टिकली देख लीजिए। दे डोंट लिव अलोन, वो अकेले नहीं रहते हैं और अकेले रहने का जीवन में कोई आनंद नहीं है। अगर आप लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वाले लोगों के बीच नहीं बैठेंगे, तो आप किससे अपनी बात कहेंगे? तो तनाव तो होगा ही। तो तनाव से बचिए। ये बात डॉक्टर त्रिपाठी ने बिल्कुल सही कही है कि आपका काउंसलर आपके घर में है, आपके अपने लोग आपके काउंसलर हैं और कोई तो हो ऐसा जिससे अपनी बात कह सकें। जब न कह पाएंगे तो फिर आपको मानसिक बीमारियां होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन खैर, लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाया जाए, अपनी पुरानी जीवन पद्धति को अपनाया जाए, आस्था रखिए। आपके साथ में हमारी पूजा पाठ की पद्धतियां भी हैं, बहुत सारी चीजों की, ढेर सारी चीजों का सोल्यूशन दे दिया करती थी। और बड़े बुजुर्ग का आदर करिए जो हमारी पुरानी जीवन पद्धति में है, उसके बगैर काम चलना नहीं है। और परिवार में लोगों के साथ रहना सीखिए, क्योंकि हम एक दूसरे को एडजस्ट करते थे तब, लेकिन हम अब एडजस्ट नहीं करते, हम फ्री रहना चाहते हैं। हमारे ऊपर कोई कुछ ऑब्जेक्शन ना लगाए, कोई बातें दूसरों के लिए ना करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये डिबेट काफी हेल्दी डिबेट हुई, क्योंकि हमने बातचीत करी हार्ट अटैक की, फाइलेरिया पे। उसके बाद जो इस डिबेट का अंत हुआ वो इसी पर हुआ कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ बैठने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। जितनी दूरियां हम बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए लोग यहाँ से विदेश भागे जा रहे हैं, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को ध्यान रखिए, सुबह टहलना शुरू करिए, अपने लिए समय निकालिए, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी बीमारियां हैं ये आपसे बेहद दूर रहेंगी। राष्ट्रहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।